अच्छा, हम नहीं चाहते तो सर एच प्रिंट हो, क्योंकि जब हम ऐसे प्रिंट कर रहे हैं तो एच भी आ जा रहा है, हमें एच को हटाना है ना। तो हम या तो यहाँ पे 2 लिख दे तो एच हट जाएगा, या फिर हम यूजर से बोले कि यूजर में ही 1 ऐड कर दो, जो यूजर दे रहा था 1, वही तो किया है यार, और क्या किया है। पहले मैं यूजर लिख दिया +1 कर दिया, एक इंडेक्स आगे से हटाओ, यही तो किया है, सिंपल मैथ है यार, हाँ? तो अब ये क्या हो जाएगा, एच हट गया, है ना। ये बढ़िया है, देख रहे हो कितने तेजी से आबादी गिर रही है। कौन कौन गया। ऑनलाइन वालों की भी आबादी गिर रही है बहुत तेजी से। गाइस जैसे जैसे ये कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेंगी, अगर आपने कोडिंग नहीं किया है, आपकी भी आबादी एक दिन आप भी डिसअपियर हो जाएगी। आप भी उस दुकानदार के लिखे हुए कोटेशन की तरह हो जाएंगे कि उधार उधार एक जादू है, मैं आपको दूंगा और आप गायब हो जाएंगे। सिमिलर वे में मुझे भी लिखना चाहिए, नहीं पढ़ना एक जादू है, नहीं पढ़ेंगे तो एक दिन गायब हो जाएंगे। ठीक है। हाँ। ओके। और किसी का और क्वेश्चन है भाई, कोई बताओ, किसी का कुछ समस्या हो समाधान को कर देंगे। हाँ, कन्वर्जन से कर दूं। तो मैंने लूप से और पहले से किया है, बनाया उसमें फॉर्म से करके बट हाँ तो वैसे ही आता है, क्योंकि स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। किसको कन्वर्ट कर रहे हो तुम, मतलब एक स्ट्रिंग लिखी शुरू में, उसमें से क्या करना है, यही वाला है कि उसको लिस्ट बनाया तो उसमें से पॉप करा लिया, तो हमें इनपुट दिया, बट वो ऐसा। तो चलो गाइस देखो, एक और इसी को करने का तरीका हमारे पीछे बंदे ने कर रहा था, देखो क्या कर रहा है वो। ए इज इक्वल टू, दिस इज कृष्णा, ये था, है ना। ओके, इसने फॉर लूप चला फॉर आई इन ए, ये चला है ना। लेकिन इससे पहले इन्होंने एक चमत्कार किया यहाँ पे, जो वो है str, और str में ये ए लिखा हुआ है, तो इसको इन्होंने लिस्ट में कन्वर्ट किया। ये अगर आप कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूं, अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको सारी वैल्यू जो मिलेगी स्प्लिट से होके मिलेगी कोमा से, और सब स्ट्रिंग बन जाएंगे। ठीक है, स्पेस भी स्ट्रिंग था, कोमा से मिला। ये कह रहे हैं कि जिस वैल्यू को आप हटाना चाहते हैं उसे हटाएं, ठीक है, उसे हटाएं। लेकिन तुम नंबर देना चाह रहे हो हटाने के लिए कि वैल्यू देना चाह रहे हो, इंडेक्स, इंडेक्स देना चाह रहे हो, ओके। लेकिन ये तुम कर क्यों रहे हो, वैसे इंडेक्स इसमें कैसे लगाओगे तुम, वो तो लग जाएगा, लिस्ट बन गया ना। हाँ, तो इंडेक्सिंग तो हो गई, तो इंडेक्सिंग तो स्ट्रिंग में भी हो रही थी। हाँ हो रही थी, बट अच्छा ऐसे ही कर रहे थे, बहुत बढ़िया, शाबाश, तुमने फंसाया मुझे, देखते हैं कैसे होगा ये। तो इसमें से ये कह रहे हैं कि सर हम आपके स्टाइल से नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे, जैसे एच हटाना है, और अब लिस्ट में जैसे बी आ गया तो सब तो एलिमेंट बन गया ना, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि जब आप लिस्ट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये लिस्ट बन जाता है। और सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर नहीं होके क्या हो जाता है, सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट हो जाता है, और सारी वैल्यू कॉमा से सेपरेट हो जाती है। तो अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इसे लिस्ट में कन्वर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिटरल की हेल्प से करो। पहला तो ये, एक सेकंड एरर देगा ये, अब चलेगा, आया। कंस्ट्रक्टर से करेंगे तो ये लिस्ट बना के देगा, लेकिन वो सब एक साथ रहेगा, ये पहली बात, ठीक है। ये कह रहे हैं कि सर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज रहने देता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको, अरे यार, इसको दूसरे लाइन में प्रिंट करा के, ठीक है।
और यहाँ पे हम लिस्ट ऐसे नहीं बनाएंगे, हम लिस्ट ऐसे बनाएंगे, क्योंकि हम नहीं सुधरेंगे, है ना, तो हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। इसका यूज मुझे लगता है ना कि सबसे बेटर तब रहेगा जब आप कैरेक्टर को, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिमूव करना चाहते हैं, तब इसका बेटर यूज होगा, ठीक है। मतलब एच को हम नहीं देखना चाहते, अब इंडेक्स की बात नहीं हो रही, अब स्ट्रिंग की बात हो रही है, कैरेक्टर की बात हो रही है, जिस कैरेक्टर को आप नहीं देखना चाहते, कुछ वैसी बात कर रहा हूँ, है ना। तो उसका तरीका है, लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है उससे ये सुटेबल नहीं है। ये कर सकते हैं हम, लेकिन इनका क्वेश्चन दूसरा, ये कह रहे हैं कि हम इंडेक्सिंग से ये काम नहीं करेंगे, इसको आप फॉर लूप से करोगे, फॉर लूप से करो, ठीक है। फॉर आई नहीं करोगे और प्रिंट ए कराओगे, तो THIS, ओ सॉरी, ए की वैल्यू बी में डाला है ना, बी में डालो, तो THIS, ये क्या हो गया, जितनी बार ए में वैल्यू होगी उतनी बार प्रिंट होगा। अरे नहीं, यहाँ पे आई प्रिंट करना था यार, यहाँ पे भी लिखना था, गलती लिख दिया मैंने। अब ठीक है, ठीक है, दिस इज कृष्णा, एक एक वैल्यू आई है। अच्छा, तो अगर मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिखूं, तो देखो क्या होगा, वैल्यूज आएंगी, वैसे ही आएंगी, लेकिन ये क्या हो गया, लिस्ट इंडेक्स मस्ट बी इंटीजर और स्लाइस नॉट str, हैं, राइट, आई तो कैरेक्टर होगा ना। इसको कैसे कर सकते हैं, आई इन बी, दिस इज कृष्णा, मुझे एक बार करने दो, फिर उसके बाद इसको ठीक करता हूँ, ठीक है। प्रिंट आई एंड दिस इज कृष्णा, इफ आई इज इक्वल टू यूजर इंडेक्स भी देगा ना, बी इंडेक्स वॉट एवर यूजर विल गिव यू, जो इंडेक्स देगा, ठीक है। यूजर इंडेक्स देगा ना, बताएगा ना कि इस इंडेक्स को हटाओ जो तुम पहले कर रहे थे, तो ऐसे होगा, आई बी, और वो जो यूजर इंडेक्स देगा उसमें बी जो एक स्ट्रिंग है, बी एक स्ट्रिंग है, नहीं बी अब लिस्ट है, लेकिन इंडेक्सिंग तो सेम चलेगी, जीरो से लेके लास्ट तक, है ना। तो बी के ऊपर, बी एक लिस्ट है, सब स्प्लिट हो रहा है कोमा से, राइट। जब ये इंडेक्स वैल्यू इसमें देगा, बी के साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है उसमें ए लिख रखा है, तो ए यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा कि आप किसको, किस इंडेक्स को हटाना चाह रहे हो, और वो इंटीजर में आएगा, ठीक है। ओके, और फिर तुम्हें आउटपुट स्ट्रिंग में ही चाहिए ना, स्ट्रिंग में आउटपुट चाहिए, बहुत बढ़िया हिसाब किताब लगा के लिया है। str, str st इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू आई, मैं बुद्धि लगा के लिया है, हर चीज को कॉम्प्लिकेट करके रख देना बिल्कुल, है। ओके, तो
ये एसटी प्लस में नीचे क्या भाई 80% नीचे कहाँ लिखोगे? है? क्योंकि आई में जो आती रहेगी वो एसटी में जाती रहेगी, पर हमें हटानी भी तो है। वैल्यू हटानी है ना। आई में जैसे टी गया फिर एच गया, तो वो तो एसटी में भी जाता रहेगा ना, टी और एच तो राइट। हाँ, इसको हम इसके अंदर नहीं, कंटिन्यू के नीचे, लेकिन बाहर ही रहेगा ये, है ना, बाहर ही रहेगा ये। बस कंटिन्यू जब ये वाला इंडेक्स होगा ना, तो ये घूम के वापस चला जाएगा और फिर से आएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, फिर ये कंटिन्यू चलेगा ही, यहाँ पे आना चाहिए, है ना। बस चलाओ इसको। दो इंडेक्स को रिमूव करना चाहते हैं, हो गया, लेकिन इस भी एस भी तो हो गया, तो क्या हुआ सर? तो इंडेक्स वैल्यू दे रखी है ना आपने, आपने वैल्यू दे रखा है ना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जहां जहां आई था वो सब हटा है ना। इसके लिए हम क्या दे सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं चलेगा, बार बार रेंज चलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अब तक ना किया हो, और आई इन रेंज 1, है ना। नहीं यार, बार बार ये चलेगा, एक बार भी अगर चल रहा है तो चल तो रहा है ना, जब भी कंडीशन ट्रू हो रही है, हमें इस कंडीशन के साथ कुछ खेल करना पड़ेगा। कंटिन्यू STR, ये तो चलेगा, हैं? क्या देख रहे हैं ये लोग? नहीं, ऐसा नहीं है, करना तो है ही इसको सॉल्व यार, प्रॉब्लम है ना, और वैसे भी हमारा सब कुछ अभी कंप्लीट हो गया है, तो हम इसे कैसे कर पाएंगे? बी पे हमारी इंडेक्स वैल्यूज आ रही हैं और हम इंडेक्स वैल्यूज पूछ रहे हैं, और ये इंडेक्स वैल्यूज बता रही है, और ये हमें इंडेक्स वैल्यूज नहीं बल्कि वैल्यूज रिटर्न कर रही है ना। पर आप इंडेक्स वैल्यू दूसरी डाल के देखो। अरे दूसरे डालने से क्या होगा? नहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वो आई इक्वल टू आई ले रहा है। आई इक्वल टू आई ही तो ले रहा है, और क्या ले रहा है? ये बी जो है, नहीं, एक आपने फॉर का आई लिया है और वही वाला आई आप नीचे चला रहे हैं, तो ऊपर वाले तो को एक कर इसको इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि बार बार THIS दिस आ रहा है ना, तो इस आई में ही आ रहा है, फिर उसके बाद मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ इससे, ठीक है, जो यूजर इनपुट डाल रहा है, तो दोनों कंपेयर हो रही हैं, जब कंपेयर हो रही है तब कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ है जो हम छोड़ रहे हैं, कुछ है ऐसा जिससे हम कंडीशन को रोक पाए? हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही बार चले, एक ही बार चले और फिर कभी ना चले, ब्रेक करेंगे तो पूरा लूप ही ब्रेक हो जाएगा, आगे कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। तो एक आई यूज करके बाकी चलता है। ब्रेक नहीं चला सकते। STR आई अपेंड हो रही है ST में बार बार। करेंगे तो जरूर, मानेंगे तो वैसे भी नहीं है।
सेकंड इंडेक्स को हटाओ, दिस इज मतलब पूरा हटा है, ठीक है। हाँ, ठीक है। इस लूप के बाहर था ना ये, तो एस टी इज इक्वल टू एस टी ही कर दो, है ना। अब फिर से चलाना और सेकंड इंडेक्स को हटाओ, ये अपडेट हो रहा है फिर से एस टी, ये लूप चल रहा है, यहाँ से एस टी आ रहा है, एस टी आने के बाद यहाँ पे एस टी जो है जैसे ही लूप खत्म हो रहा है तो एस टी जो है वो फिर से यहाँ पे शुरू से शुरू हो रहा है और इसकी वैल्यू हमें मिल रही है ना। वही तो सोच रहा हूँ कैसे अपडेट करूँ, एस टी वन अगर करूँ मैं और इसको एस टी वन करूँ, और अगर मैं लास्ट में फिर से कॉन्कैट चलाऊँ एस टी प्लस एस टी वन, कहाँ की वैल्यू प्रिंट हो रही है। ये कंटिन्यू हो रही है, ओके। तो ब्रेक करो, तो चलाओ, टू पे क्या था, आई था ना, तो टू पे आई था मतलब ये कंडीशन ट्रू थी, मैंने तो डाल दिया। हाँ तो कर दिया भाई, कर दिया मैंने। हाँ, क्या हुआ, एक्चुअली ये थोड़ा सा और छोटा हो सकता है मुझे लग रहा है, यहाँ पे मुझे एस टी वन बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एस टी तो आ ही रहा है ना रिटर्न होके, तो हमें इस एस टी में ऐड करने की जरूरत है, राइट। और यहाँ पे सिर्फ एस टी को प्रिंट करने की जरूरत है, बोला ना, तो छोटा कर सकते थे, बार बार एस टी हम कंटिन्यू की वजह से फंस गए थे, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा था फिर भी। हाँ गाइस, तो इसको हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, अब वो कैसे करेंगे, तो कॉम्प्रिहेंशन से, लेकिन वो लिस्ट में आ जाएगा और लिस्ट में आते ही क्या हो जाएगा, फिर से स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो एक ज्वाइन करके मेथड होता है स्ट्रिंग के ऊपर, मुझे मेथड्स के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं लॉजिक पे बिलीव रखता हूँ, तो मैं लॉजिकली कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मैं मैं रेगुलर एक्सप्रेशन पे बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है। ओके, जरा मत सो यार, बिल्कुल सामने कैसे सो लेते हो तुम, इतना हिडन टैलेंट कहाँ से। गाइस, तो ऐसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना कि जब हमें करना ही है कुछ ऐसा, तो हम इसे ही इसी को प्रेफर करें, क्योंकि इतना बड़ा कोड लिखने का कोई फायदा नहीं है। हम कर तो दिए क्योंकि हम इसको नहीं कॉपी करना चाहते थे, मैंने लास्ट में जब एस टी प्लस एस टी वन किया ना, तो मुझे लगा कि इसको कॉपी कर लिया है मैंने, तो मैं नहीं चाहता था वही कॉपी करना, मैंने उसको बहुत मुश्किल से लिखा था, और मुझे पता था तुम डिटेक्ट नहीं कर पाते कि मैंने पहले वाला फॉर्मूला यूज कर लिया है। लेकिन मुझे साथ साथ ये भी लग रहा था कि एस टी को अपडेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आउटपुट बन रहा है, और आउटपुट बन रहा है तो दूसरे फॉर लूप में एस टी पे ही तो ऐड कर रहा हूँ मैं वैल्यूज को, और ठीक है, इसलिए मैंने बाद में वैल्यूज हटाई और हमारा वैल्यू सेम रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं गाइस, किसी को कोई और समस्या है। कितने शरीफ लोग हैं ऑनलाइन, कुछ बोलते ही नहीं है यार। हाँ धीरज, बोलो। हाँ सर, अभी सर आवाज नहीं आ रही धीरज, थोड़ा वीडियो फिर ऊंचा से बोलो। देख के अगर बोल रहा हूँ सर, अभी वीडियो फिर से देख के अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछूंगा फिर नेक्स्ट टाइम।
पहले से तुम कुछ भी नहीं करो, W3 स्कूल्स के क्वेश्चन देते कोई सॉल्व वॉल्व नहीं कर रहे हो सब? कर रहा हूँ सर। तो क्या हो रहा है फिर? सर सब सॉल्व कर दे रहे होता हो? तो नहीं है कोई बहुत ज्यादा। अरे सर कहाँ पूरा साल का हो जाएगा। तो हाँ फिर क्वेश्चन क्या वही है तो नहीं तुम्हारे पूछना है पास? सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट वीक में सर पूछना है सर। आऊँगा सर, वहीं पे ऑनलाइन नहीं और करना है। पता नहीं किसी ने मुझसे पूछा था, कल पूछा था क्या कि सर, नहीं कल नहीं पूछा था। देखो, बहुत सारी चीजें वहां पे हैं जो मेथड्स यूज किया उन लोगों ने, इंपोर्ट किया है, तो इंपोर्ट वाली चीजें मैं शायद ना बता पाऊँ, लेकिन लॉजिक से हैंडल कर दूंगा उसे। ठीक है, क्योंकि लॉजिक भी जो मेथड बनती है, जो इंपोर्ट करा जाता है लाइब्रेरी, वो भी लॉजिक पे ही बनती है। थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन उन जैसी क्वेश्चन को मुझे लगेगा कि ये क्लास में नहीं हो पाएंगे, इस पर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो मैं उस चीजों को बाद में सॉल्व करके बताऊंगा, है ना। लेकिन ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल उस लाइब्रेरी को तो यूज नहीं करूंगा जो उन्होंने करा होगा, उससे बिल्कुल डिफर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और तुम लोग अगर पढ़ोगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि मैं W3 स्कूल्स का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने जा रहा, लेकिन तुम लोग रैंडम पूछोगे तो मेरा भी हो जाएगा प्रैक्टिस, है ना। तो अगली क्लास में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बारे में मैं लिख देता हूँ। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो हार्ट होते हैं वो होते हैं क्लास, ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये 6 पिलर होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। ठीक है, अब क्लास के अंदर जो आने वाली हैं वो आएंगी क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, अरे यार क्या हो जाता है ये, और कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये सारी बातें आएंगी। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके बीच में स्पेस नहीं देना से बुरा मान गया ये। तो ये सारी बातें हम स्टार्ट होंगी। ठीक है, और इसको पढ़ाने के बाद जो एडिशनल होती है, बहुत अच्छे लेवल पे इंटरव्यू पहुंचता है, तो लोग पूछते हैं थ्रेडिंग के बारे में, मल्टी थ्रेडिंग के बारे में, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के, तो वो सब सिखाऊंगा। मैं ऐसा कोई फील्ड नहीं छोड़ूंगा इसमें पाइथन में जो डेवलपमेंट में चाहिए होगा और आपको नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, मैं अपने एंड से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, क्योंकि छूटते आप सबसे पहले गाली मुझे ही देंगे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता। चलो गाइज, आज के लिए इतना सर रखते हैं। हाँ जी सर, सर 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 कल का वीडियो सर, दो 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 वीडियो सर, वो आ नहीं रहा है। 2 वीडियो नहीं आ रहा है यार, अपलोड तो किया है मैंने। सर अपलोड किया लेकिन बोल रहे सपोर्ट नहीं कर रहा है। सपोर्ट नहीं कर रहा है? अब यस उसका सर। क्या तरीका निकालूं मैं? वीडियो मेरे पास था, मैंने अपलोड कर दिया, अब सपोर्ट सर क्यों फिर से एक बार डिलीट डिलीट करके आप अपलोड अपलोड करूं? करे तो शायद, हाँ फिर से शायद चलो मैं शायद से देखता बात हूँ, है बने। ना, मैं देखता हूँ, मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना रीजन के साथ क्या करना है, मैं कर दूंगा, है ना। चलो, और वीडियो अपलोड डाउनलोड कर लो जो है, क्योंकि मैं डिलीट मारने वाला, मेरे ड्राइव में स्पेस नहीं है, और ओके। मैंने डिलीट मारा तो फिर मुझसे मत मांगना कि सर वीडियो, मैं बोलूँगा मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो सितंबर के सिर्फ वीडियो छोड़ूंगा, बाकी सब डाउनलोड कर लेना आज। आज शाम को हो सकता है तो मैं अपलोड करूँ या फिर कल। ठीक है, तो पहले तुम लोग डाउनलोड कर लो आज शाम तक सारे वीडियोस, फिर मैं सितंबर, ये सितंबर चल रहा है ना, अक्टूबर, सर सितंबर तक के अक्टूबर। सारे वीडियोस डिलीट मार दूंगा, नहीं कि अक्टूबर के 2-3 वीडियोस पड़े होंगे उसमें। ठीक है, तो आप लोग प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मुझसे मत मांगने ये कि सर मुझे वीडियो चाहिए, मेरे पास होता नहीं है। ठीक, चलो गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं, अगले क्लास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे, 2 से 3 क्लास के बीच में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड खत्म, और 5-6 क्लास में हमारा, 10 क्लास में हमारा पूरा का पूरा पाइथन विथ माई एसक्यूएल खत्म। ठीक है, चलो गाइस, बाय। हाँ भाई, नहीं पढ़ोगे क्या मुझसे?